लगी हुई थी, मेरे सीने पर गुलाब का दरख्त था। कहा फिर क्या हुआ? कहा वो दरख्त गुलाब की पत्ती पंखड़ी जालियों से जब रात को शबनम पड़ती थी तो वो मेरे सीने पे आके गिरती थी। आज किसान आया, खेत हल को हल से जोत कर चला गया, गुलाब का दरख्त जो मेरे सीने पर था उसे काट कर चला गया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये खुशबू मेरा कमाल नहीं है। जो मिट्टी के ढेले हल से जोतने के बाद इधर उधर मुनफरिद हो गए थे, उन्हीं मुनफरिद ढेलों में से एक आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि उस गुलाब के दरख्त का कमाल है जिसके सीने में नीचे जिसके साए में मुझे रहने का मौका नसीब हुआ बिना किसी तशबीह और तमसील। ये समझ लीजिए आप कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के साए में रह के खुशबूदार बन सकता है तो एक सुन्नी मुसलमान सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बज़्म में बैठकर इंशाअल्लाह जन्नत का हकदार भी बन सकता है इंशाअल्लाह। थोड़ी देर की गुफ्तगू बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके ज़हनो दिमाग तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे तैयार करो, मैं तुम तक गुफ्तगू पहुंचाता हूं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। सिर्फ 7 मिनट 5 मिनट तुम मुझे झेल लो बस, फिर उसके बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान शरीफ की बहुत मशहूर आयत पढ़ी है मैंने, उसका तर्जुमा सुने, गुफ्तगू एकदम शुरू। कुरान कहता है फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद तुम कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। क्या कहा है कुरान ने, क्या नजरिया दिया है कुरान ने, क्या मिजाज दिया है कुरान ने, क्या रास्ता दिया है कुरान ने, क्या बताना चाहता है तुम्हें अल्लाह का कलाम। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद तुम कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठना। अब जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत तवील है। उन्हीं जुल्म करने वालों में देखें तो बाप को जो सताए वो जालिम, जो माँ को सताए वो जालिम, जो भाई को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदारों को सताए वो जालिम, जो हमसाया का हक मारे वो जालिम, जो छोटों को सताए वो जालिम, जो यतीम का गला दबाए वो जालिम, जो बेवा का हक मारे वो जालिम। लंबी फहरिस्त है जुल्म करने वालों की। अगर उन्हीं जुल्म करने वालों में सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे और मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। कुरान कहता है अब तक तो खबर नहीं थी, अब तक तो इल्म नहीं था, अब तक तो जानकारी नहीं थी, अब तक तो मालूमात नहीं थी, अब तक जो हुआ तौबा करो काम चल जाएगा। अगर आज के बाद यानी याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठना। एक दुनियावी तहजीब रखने वाला अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उलूम और फनून की इम्तिहान जो से निकलने वाला दुनियावी तहजीब का दावेदार कहता है अरे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, जहाँ हो रही है वहाँ नमाज पढ़ो, जहाँ जिया पाने लोग खड़े हैं वहाँ खड़े हो जाओ, किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहता है अरे मियाँ कुछ नहीं होता है बैठने से, हम कहते हैं ईमान चला जाता है बैठने से, ईमान बर्बाद हो जाता है बैठने से। बिला वजह कुरान ने नहीं कहा, कुरान कहता है जब भी बैठना है झूठों के पास नहीं, गद्दारों के पास नहीं, मक्कारों के पास नहीं, नबी के बागियों के पास नहीं, नबी के दुश्मनों के पास नहीं, हमें बैठना है तो सैयद आसिफ मियां के पास बैठना है, इनके के पास बैठना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मसूद गाजी कानपुरन आमदे हुजूर ताजुल मशाइख। आदमी कहता है मियां पास बैठने से होगा क्या? तो ये जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुनियो जुमला सुनिए, हम और आप तो क्या है अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा ही तो बेटा था किन्हार, जो कुफार में बैठा, मुशरिकीन में
बैठा, अल्लाह के पैगंबर को इत्तला मिली, 3 मर्तबा अपने बेटे को करीब बैठा के समझाया, मगर बुरी सोहबत, दिल में नस्बत सूखी थी, बुरी सोहबत का असर उसके ज़हन दिमाग में छा गया था। कहने लगा अब्बा बात बांटने से क्या होगा? बाप ने कहा बेटे तेरी दुनिया तबाह होगी, तेरी आखिरत बर्बाद होगी, तो अपने बाप से जुदा होगा। मगर बेटे की समझ में नहीं आया, मगर जब नहीं आया समझ में, जानते हो अंजाम क्या हुआ? आज भी यही होता है, एक पूरी माँ को पागल समझते हो तो, पूरे बाप को पागल समझते हो तो, अपने चाचा को बेवकूफ समझते हो तो, अपने ताया को पागल समझते हो तो, कितने बाप मिलेंगे जो आज स्टेशनों पे भीख मांग रहे हैं, कितनी माएं मिलेंगी जो आज बस स्टेशन पर देखो तो खड़े होकर भीख मांग रही है। आज तुम्हें पाल के जवान कर दिया तो तुम अक्लमंद हो गए, चलने के काबिल हो गए तो अक्लमंद हो गए, खाने के काबिल हो गए तो अक्लमंद हो गए, कमाने के काबिल हो गए तो अक्लमंद हो गए। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा आज वो पागल है। जिस बाप ने 25 साल तक तुझे कांधे पे उठा के अपनी जिंदगी को बसर किया, क्या वो बाप पागल है? कान खोल कर सुनो जलसा कराने वालों, सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खानाए काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल ना होगा जब तक तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप से राजी ना हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत याद रखो, जवाब प्यारे बाप है प्यारे, जिसने बाप को राजी किया है उसने खुदा को राजी किया है, जिसने माँ को राजी किया है उसने खुदा को राजी किया है। आज तुम भीख मांगते हो दुआ के लिए, सैयद आसिफ मियां साहब दुआ कर दें, अपने बाप से कह दो दुआ कर दें, अपने दादा से कह दो दुआ कर दें, खानदान वालों से कह दो दुआ कर दें। हाफिज साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। मैं दुआ का मुखालिफ नहीं, मुझे भी दुआ की जरूरत है, मगर याद रख प्यारे, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल, और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। तेरी माँ ने अगर तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक ले। क्या बात रही? जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब राजी कर ले अपने बाप को, राजी कर ले अपनी माँ को। सुनो जुमला, हज़रत नूह कहते हैं बेटे जिंदगी तबाह हो जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ए बेटा खैरियत इसी में है, छोड़ दे बुरों की रास्ते, छोड़ दे बुरों की सोहबत, मगर रस बस गई थी दिल में सोहबत। कहा ना इतने से क्या होगा? नहीं माना बेटा। आज के भी कुछ लोग जिद्दी हैं, वो कह रहे हैं मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो, पीरों के चक्कर में मत पड़ो, मगर एक जलसे में आने वालों यही लोग हैं जो कयामत के दिन उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाए। जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो, यही है वो जमात जो उंगली पकड़ के कयामत के दिन तुमको जन्नत में ले जाएगी। कौन है पुरसाने हाल? किस चीज पर घमंड है तुम्हें? किस चीज पर तकब्बुर है तुम्हें? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो जमा नहीं किया है तुमने, मगर याद रख अपने दामन को सैयदों की मोहब्बतों से भर लो, इसलिए कि मुस्तफा कहते हैं अलमर्उ मा मन अहब्बा, जिससे दुनिया में तुम्हें मोहब्बत होगी कयामत के दिन उसी के साथ तुम्हारा हश्र भी किया जाएगा। पास बैठने से क्या होगा? तो पास बैठने से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी। तुम्हारी और मेरी हैसियत क्या है? हजरत नूह पैगंबर हैं और उलुल अज़्म पैगंबर हैं। सगा बैठा बैठा था कुफार में, अंजाम क्या हुआ? जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब आया, कश्ती तैयार कराई रब ने। महबूब कश्ती तैयार करो, चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को बैठा कश्ती में।
साफ ऐलान ये था, महबूब जो तेरी कश्ती में होगा वो बचेगा और जो कश्ती से बाहर होगा वो डूबेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी पा करके चाहने वालों को कश्ती में सवार किए हैं, जैसे कि कश्ती में सवार किए। जब पीछे मुड़ के देखा, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था। जहां पर सब डूब रहे थे, वही हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा भी डूब रहा। बेटा कोई मामूली चीज नहीं होती है बाप के लिए। इस औलाद की कीमत उन लोगों से पूछो जिनके पास औलाद ना हो। जाओ ना सैयद आसिम मियां की खानकाह में, सुबह से शाम तक सैकड़ों ऐसी औरतें और मर्द मिलेंगे जो इनके सर दरवाजे पर जानुए अदब बिछा के पड़े रहते हैं। हुजूर दुआ कर दो, हमारा दामन औलाद से खाली है। हुजूर दुआ कर दो, आज तक हमें औलाद नसीब नहीं हुई ना हुई है। इस औलाद की कीमत उनसे पूछो जो अबतर हैं, जो औलाद हैं, जिनके दामन आज तक औलादों से खाली हैं। खुदा की कसम औलाद औलाद होती है। अगर हजरत नूह ने जब देखा है तो जहां सब डूब रहे थे वहां अल्लाह के पैगंबर का सगा बेटा भी डूब रहा। यहाँ एक चीज और बता दूं, वहाबियों ने अपनी किताबों में लिखा है, देवबंदियों ने, अरे मियां हजरत नूह तो उलुल अज़्म पैगंबर थे, जब वो अपने बेटे को डूबने से ना बचा सके तो फिर तुम्हारे गौस तुम्हें कैसे बचा लेंगे? तुम्हारे पीर तुम्हें कैसे बचा लेंगे? उन अक्ल के अंधों से कह दो और अच्छे से जवाब दे दो और उन्हें बताओ अच्छे से। जानते हो इस सवाल का जवाब क्या है? सुनिए मेरी तकरीर के ये जुमले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जानते हो क्या किया? जब बेटे को डूबता देखा तो आगोश मोहब्बत फैला के कहा, बेटे आजा मेरी कश्ती में, मैं तुझे डूबता नहीं देख सकता। मगर पूरी सोबत सीने में कहने लगा नहीं आऊंगा। दूसरी बार कहा बेटे आजा, कहा नहीं आऊंगा। तीसरी बार कहा बेटे डूबने से कोई बचाएगा नहीं। कहने लगा ना, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह फरमाते हैं, ए बेटा आज के दिन ना पहाड़ बना देंगे ना तुझे दरख्त बना देंगे। अगर आज बना मिलेगी तो तेरे बाप की कश्ती में मिलेगी। ए बेटे मान जा। मगर पूरी सोबत सीने पे कहा नहीं आऊंगा मैं। हजरत नूह की चीख निकल गई। अल्लाह के पैगंबर रोए, जैसे कि रोने की आवाज निकली तो था आवाज में खुदा की कसम वो दर्द बाबे इजाबत से टकराता है। नकीब कहता है, ऐ पैगंबर रो क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं, मौला बेटे का डूबना देखा नहीं जा रहा। ए मौला ये मेरा बेटा है। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक उम्मते मुस्तफा को और इस दुनिया को मुतनव्वे करते रहेंगे। रब ने क्या कहा था? नूह कह रहे थे बेटा लगते जिगर नूर नजर, मेरी आंखों का नूर, मेरी आंखों का तारा, मेरे दिल का सुरूर। रब ने क्या कहा? इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। मतलब क्या है इसका? नूह कह रहे बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, बल्कि नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता है। पता ये लगा आज जो लोग कहते हैं तुम्हारे पीर क्या बचाएंगे, गरीब नवाज क्या बचाएंगे, साबिर पाक क्या बचाएंगे, सैयद सलार मसूद खाजी क्या बचाएंगे, गौसे पाक क्या बचाएंगे। हम कहते हैं नादान, मजबूती से सैयद आसिफ मियां का दामन पकड़ के तो देख, ये जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक क़यामत के दिन गुलाम को सीले से न रखेंगे। बहुत याद आ जाने के बाद कभी सालिमों की कौम के पास मत बैठो। बैठना कहाँ है? तो कुरान कहता है सच्चों के पास बैठो। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे, आवाज निकाल कर नहीं बोल रहे। किसके पास बैठना है बोलो? सच्चों के पास। यहाँ एक तारीख मुझे याद आ रही है।
सुभान अल्लाह सब बोले तो मैं एक बड़ी प्यारी तारीफ सुनाऊं। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज है सच्चा, सच्चे के पास रहने का फायदा क्या, वो जुमला सुनना। हजरत उमर पूरी ताकत से बोलो तब तुम्हारे दामन में डालता हूं। कौन बोलो? हजरत उमर हालत कुफ्र में थे, मजदूरी में बकरियां चराते थे मक्के में, और जब शाम को घर आते थे ना तो इनके बाप खत्ताब इनके चेहरे पर चांटा मारते। अजीब औलाद है, जंगल में बकरियों के रेवल नहीं संभाले जाते हैं तुम। एक अरसा हो गया उमर के कब्जे में, जब जंगल में बकरियां ना आई तो बाप ने एक काफिले के साथ मुल्क शाम भेजा, कम आओ और खाओ, निकल जाओ तुम मक्के से। मुल्क शाम चले गए। जिस काफिले के साथ रवाना किया था वो काफिला चलते चलते शाम से फिलिस्तीन पहुंचा। वो जब फिलिस्तीन में काफिला आया तो उमर अपने काफिले से बिछड़ गए। सुनिए, बड़ी गौर से सुनने की तारीख है भाई। चेहरा मेरी तरफ करेंगे भाई, जैकेट वाले मेरा भैया। ओह क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल से बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, 3 दिन हो गए काफिले से पिछड़े हुए। चाय किसी को मत पिलाना भाई, बहुत मेहनत की आपने, ठीक है। मैं जो चाय पिला रहा हूँ ना, अगर दिल से पी ली तो कयामत के दिन कब्र से भी प्यासे नहीं उठोगे इंशाअल्लाह। सुनो जरा गौर से तो सुनो। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। सुनिए, हजरत उमर 3 दिन हो गए फिलिस्तीन में अपने काफिले से बिछड़े हुए। जैसे ही ज्योति सुबह नमदार हुई तो चलते चलते मस्जिद अक्सा चले गए। हालत कुफ्र में थे उमर। जैसे ही मस्जिद अक्सा पहुंचे तो एक दीवार से कमल लगाए बैठे थे, गर्दन झुकी थी, रो रहे थे अपने घर की याद में। सामने से एक जवान आया, हसीन चेहरा, खूबसूरत चेहरा। सामने आकर इनका चेहरा इस तरह देखा जैसे कोई पढ़ने वाला किसी किताब का मुताला कर। उमर का चेहरा देखा और चेहरा देखकर उंगली उठा के कहा, मेरी तरफ देखिए। उमर ने चेहरा ऊपर किया। जैसे ही चेहरा ऊपर आया तो उस शख्स ने कहा कि आपका नाम उमर है? सुभान अल्लाह बोल सकते हैं आप? इन्होंने चेहरा ऊपर करके कहा, हाँ मेरा नाम उमर। क्या हम मक्के से आए? हाँ मैं मक्के से आया। तीसरा जुमला बोला, क्या तुम खत्ताब के बेटे हो? हाँ मैं खत्ताब का बेटा हूं। खड़े हो गए। तो उस शख्स ने कहा, रो क्यों रहे? उमर का जवाब ले, आंखों से आंसू साफ करके कहा, क्या करूं, किस्मत ही ऐसी है। क्यों? कहा मक्के में था तो बकरियों ने रुलाया, मुल्क शाम और फिलिस्तीन आया तो कमाया ना गया, काफिले से पिछले 3 दिन हो गए इसलिए रो रहे। कौन है इस बयाबा में हमारा? कौन है इस दूसरे मुल्क में मेरा? तो उस शख्स ने उमर का हाथ पकड़ के कहा, उमर मेरे पास अबलक नस्ल का घोड़ा है, मैं उस पर सवार करूंगा, सवार करके तुमको तुम्हारे काफिले तक ले जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूं। कहा फिर तुम मेरी एक शर्त कबूल करो। कौन सी शर्त है भाई? कहा मेरे घर दावत खाना। उमर मुस्कुरा के बोले, अजीब आदमी, मुझे अपनी पड़ी है और तुम्हें दावत की पड़ी है, और क्यों मुझे दावत खिलाना चाहते हो? उस शख्स ने हाथ पकड़ के कहा, उमर मान जाओ ना, एक वक्त का खाना है, वादा करता हूँ हम फिलिस्तीन वाले झूठ नहीं बोलते, हम वादा करते हैं हम तुम्हें तुम्हारे काफिले तक ले जाएंगे। हजरत उमर ने सोचा, अच्छा जब बात झूठ और सच की आई गई तो उमर बोले, चलो ठीक है
मुझे आपकी दावत कबूल है, अगर वादा रहा काफिले तक पहुंचाओगे, कहा बिल्कुल पहुंचाऊंगा। वो शख्स उमर को लेकर चला, घर में हुक्म दिया, मुख्तलिफ रंग के खाने बने, उमर के सामने रखे गए। हजरत उमर ने खाया, कई दिन के भूखे थे, शर्मशेर होकर खाया। उसके बाद बोले लाओ घोड़ा, घोड़ा मंगाया गया। सामने से एक शख्स शकील पकड़े खड़ा है, कजाबे टांग दिए गए, पानी की बोतलें डाल दी गई, खाने के तोशे डाल दिए गए, बिस्तर लगा दिया गया। कहा उमर घोड़ा तैयार है। कहा देर काय की? कहा बस 1 मिनट रुकी। वो शख्स अंदर गया, इसने दावत खिलाई, पुराने दस्तावेज निकाल कर, दस्तावेज का मतलब हमारी आपकी जमाने में जमीनों की रजिस्ट्री निकाल कर लाया, उमर के सामने रखी। हालत कुफ्र में थे उमर, जवानी थी उमर पे, सामने रख के कहा उमर ये दस्तावेज मेरी जमीनों के। कहा फिर? कहा उमर दस्तखत कर दो, साइन कर दो। कहा किस बात के? कहा दस्तखत ये कर दो, जब तुम इस इलाके के बादशाह बनोगे तो मेरी जमीन पर टैक्स नहीं लो। उमर बोले मजाक करने मैं मिला हूं तुम्हें, उससे मजाक करने लगे हो? अरे किस उमर की बात कर रहे हो? मैं खत्ताब का बेटा हूँ, मैं मक्के से आया हूँ, मैं मजदूरी पर बकरियां चराता था। जब लेबर मेरे कब्जे में नहीं आए तब मेरे बाप ने गुस्से में शाम की तरफ रवाना किया है, और तुम मुझसे हुकूमत की बात करने लगे हो। इतना जब कहा तो उस शख्स ने कहा उमर लिख दो। उमर बोले मजाक मत करो, मजाक करने का वक्त नहीं है, मुश्किल में हूँ। वो शख्स भी जिद्दी था, कलम उठा के बोला उमर अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर मजाक में लिख दो। जोर से बोल के दिखा। सुभान अल्लाह। उमर अगर मैं मजाक कर रहा हूँ तो फिर मजाक में लिख दो। हजरत उमर ने कहा अच्छा तो फिर दामन अछाने में क्या जा रहा? उठाया कलम और लिख दिया लो, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तुम्हारा टैक्स माफ, तुम्हारी जमीन पर टैक्स नहीं लूंगा। और नीचे लिख दिया उमर बिन खत्ताब मक्की। कहा भगाओ घोड़ा। अब लख नस्ल का घोड़ा मंगाया गया, उमर को सवार किया, मालिक बैठा, उमर को लेकर भाग रहा है घोड़ा। तो लगाई है घोड़े ने, जो काफिला 3 दिन से पिछड़ा हुआ था वो चंद घंटों में उमर के हाथ आ गया। उमर काफिले में इस शख्स ने कहा उमर बात मुकम्मल बोले मुकम्मल। कहा तुम अपने घर चलो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। वो शख्स वापस फिलिस्तीन चला, उमर मक्के की तरफ आ गए, बात आई और खत्म हो गई। हजरत उमर मक्के में आते हैं, वो सात से पुरबहार अपने दामन में कैफो सुरूर के गोहल लिए हुए पूरी दुनिया की निगाह के सामने जलवा फिगन होती है कि मक्के की धरती पर 40 साल तक गैरों के बीच में रहकर खाने वाला, गैरों के बीच में रह के पीने वाला, गैरों के बीच में रह के तिजारत करने वाला, गैरों के बीच में रह के जिंदगी बसर करने वाला, जिसको दुनिया नामे मोहम्मद के नाम से जानती है और पहचानती है। कौन मेरा आका, कौन मेरा नबी, कौन मेरा रसूल, कौन मेरा दाता? वो पैगंबर जिसका चलना लाजवाब, जिसका खाना लाजवाब, जिसका पीना लाजवाब, जिसका उठना लाजवाब, जिसका बैठना लाजवाब। मक्की जिंदगी लाजवाब, मतनी जिंदगी लाजवाब, आसमानों में लाजवाब, जमीनों में लाजवाब, कब्र में लाजवाब, गुम्बद खबरा में लाजवाब, जलसे में आ जाए तो जलसा लाजवाब। वो है मुस्तफा। क्या उस नबी की 40 साल जिंदगी जो गैरों के बीच में गुजरी है, एक हाथ पर मेरे नबी की सीरत की किताब रखो, दूसरे हाथ पर कुरान अजीम रखो, एक तरफ से पढ़ते चले जाओ। 1500 साल गुजर गए, आज तक अपने खैर भी ये कहने पर मजबूर है क्या अगर दुनिया का सबसे लाजवाब कोई इंसान बन के जमीन पे आया है तो वो मक्के में पैदा होने वाला अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते इस्लाम, अज़मते मुस्तफा। 40 साल जिंदगी खैरों के बीच में गुजारने वाला नबी 40 साल के बाद
ऐलाने नबुव्वत किया मेरे रसूल। सुभान अल्लाह, और से सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह। सैयद सलार मसूद गाजी के गुलाम बैठे हैं, झूम के बोलो या रसूल अल्लाह। 40 साल के बाद ऐलाने नबुव्वत जैसे ही किया तो एक चीज सुन लेना, इज्जत हर किसी को रास नहीं आती। करोगे सबसे पहले खाली अपने बनने। अच्छा, सबसे पहले ये बन क्यों गया, तरक्की क्यों कर ली, जलसे कराने लगो, कितने पसंद ना करेंगे, मस्जिद बनवाने लगो, कितने पसंद ना करेंगे, मदरसे की खिदमत करने लगो, कितने पसंद ना करेंगे। ऐलाने नबुव्वत किया, खुदा की कसम दुश्मनों की दीवारें लग गई। उन्हीं दुश्मनों में से एक बड़े दुश्मन का नाम है उमर, खत्ताब का बेटा। अबू जहल टीम ने तलवार लेकर के अबू जहल ने उमर के हाथ में दी, जाओ अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद का कत्ल करो। उससे मिसाल हो गए, कत्ल करने के लिए निकल गए। 3 मर्तबा निकले थे कत्ल के इरादे से उमर, 2 मर्तबा वापस आ गए। तीसरी मर्तबा जब जा रहे थे रास्ते में शख्स ने कहा उमर कहाँ चले, कहा जा रहा हूं उनका कत्ल करने। अच्छा जाओ, बाद में जाना, पहले अपनी बहन की खबर लो, जिसका कत्ल करना चाहते हो वो उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। दौड़कर पहुंचे बहन की चौखट पर। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा बंद था मगर कुरान पढ़ने की आवाज आ रखी थी। उमर ने दरवाजे पर ठोकर मारी, दरवाजा टूट गया। अंदर देखा है जाके तो बहन कुरान पढ़ रही है। कागज इजाद नहीं हुआ था उस जमाने में, पट्टों पर लिखा जाता था कुरान, चमड़ों पर लिखा जाता था कुरान, नुस्खे हुआ करते थे कुरान के। जैसे नाज़िल हुआ कुरान को लिखा जाता था और मुस्तफा सहाबाए किराम से उस कुरान को जमा कराते थे। खुदा की कसम देखा तो उमर की बहन कुरान पढ़ रही है। उमर को देखा तो कुरान छुपा दिया, सहन में आके बैठ गई। उमर ने बहन की चोटी को पकड़ा, जमीन पर घसीटा, कमर पे लाल, सीने पर लाल, घूंसों पर घूंसा मार के मुंह से खून निकाल दिया। कहा बहन से ला, कहा है वो कुरान जिसकी तिलावत हो रही थी, जिसको पढ़ रही थी, ला उस कुरान को मेरे सामने। खुदा की कसम ये कुरान पढ़ने वालों की शान होती है, मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की शान होती है। बहन ने कहा सुन ले कान खोल कर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध ए उमर मैंने पिया है। कलेजा निकाल के तेरी हथेली पर रख सकती हूँ मगर नबी के सर पर नाजिल हुआ कुरान गंदे हाथों पर नहीं रख सकती। कहा क्यों, कहा कुरान अल्लाह का कलाम है और तू पाक लोगों को नहीं दिया जाता, कुरान पाक लोगों के हाथों में दिया जाता। खामोश, कहा तो फिर सुना दे, कहा सुना सकती। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू, सूरे ताहा की 3 आयतें पढ़ी। सुभान अल्लाह, कितनी आयतें बोलो? 3 आयतें। जैसे कि तिलावत की है, इनकलाब आ गया उमर के दिल में। तलवार थी हाथ में, पूछा बहनोई कहाँ? छुपे थे खौफ की वजह से, दरवाजे से निकले, दौड़ पड़े नबी की तरफ। नक्शा बदल गया था कुरान सुन के, दिल घूम गया था कुरान सुन के, ज़हन बदल गया था कुरान सुन के। अच्छा एक चीज और भी है, सुभान अल्लाह बोले तो मैं बता दूंगा। उमर जब जा रहे थे तो दुनिया कह रही उमर कत्ल करने आ रहा और मुस्तफा कह रहे थे ना उमर मेरा कलमा पढ़ने आ रहा। क्यों? उमर मुराद है मुस्तफा की। यहाँ 2 लोगों के नाम लिए जाते होंगे। नबी ने अबू जहल और उमर के लिए दुआ, हालांकि ये जुमला सिरे से गलत। अबू जहल का किसी जगह नाम नहीं। क्यों? अरे जिसके लिए नबी दुआ कर और वो जाहिल रह जाए
ऐसा हो ही नहीं सकता। बेशक सिर्फ इशारा किया था उमर की तरफ भी, उसी इशारे की बरकत थी। उमर दौड़े चले आए, लोगों ने लिख भी डाला और पढ़ भी डाला, स्टेजों पे बोल भी डाला कि नबी को देखा तो उमर ने तलवार फेंक दी। उमर कहते मैंने तलवार फेंकी नहीं थी, अरे नबी के चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ी तो मैं बेखुद हो गया। तलवार कब गिरी ये उमर को खबर ही नहीं है। क्या शान है रसूल की। अबू बकर का चेहरा देखा, कहा आका दुश्मन आया। मुस्तफा बोले दुश्मन नहीं है, आने तो दो। सामने आए, चेहरा देखकर कलमा पढ़ा मुसलमान। सुभान अल्लाह। 63 साल जिंदगी नबी की मुकम्मल हुई मक्के और मदीने में। 20 साल हुआ, हुजराए आयशा में दफन हो गए मुस्तफा। पहले खलीफा का नाम अबू बकर सिद्दीक। जोर से बोल के दिखाओ भाई। 2.25 साल जिन्होंने खिलाफत की है, 2.25 साल। और एक बड़ा प्यारा जुमला बोला था अबू बकर ने विसाल के 3 दिन पहले, कहा मुझे फख्र है अपने नबी की मोहब्बत पर कि मैंने 2.25 साल के पीरियड में मक्के और मदीने के किसी भी हिस्से में इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी भूखा नहीं रहा। अबू बकर सिद्दीक का कहना है 2.25 साल खिलाफत का तख्त पर बैठकर हजरत उमर का जब विसाल होने वाला था तो मौला अली से कहा, अली जिन हाथों से नबी को गुस्ल दिया उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना। जिन हाथों से नबी को कफन दिया उन्हीं हाथों से मुझे कफन पहनाना। जिन हाथों से कब्र में नबी को उतारा उन्हीं हाथों से मुझे कब्र में उतारना है। ये 3 जुमले पूरी दुनिया का झगड़ा खत्म करने के लिए काफी। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कुछ लोगों के सहन है ये अबू बकर और अली का झगड़ा। आदमी सैयदा फातिमा और हजरत अबू बकर का झगड़ा। किस चीज का झगड़ा भाई, कैसा झगड़ा भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती? सहाबा का नाम लेकर निफाक डालना उम्मत मुस्तफा में। जानते हो उन लोगों में कैसा प्यार था, ऐसी मोहब्बत उन लोगों में थी कि जब मेरे नबी का विसाल हुआ तो सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने बाग़े फतह के बारे में एक रुक्का लिख के अबू बकर सिद्दीक के तरफ भेजा था कि मेरे बाप के विसाल के बाद चूंकि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरा भाई नहीं है, इसलिए अपने बाप के माल की वारिस मैं हूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब वो रुक्का पढ़ा तो जवाब लिख के भेजा, कहा ए रसूल कौनैन की बेटी, जान हाजिर है तेरे कदमों में अबू बकर की। जान हाजिर है अबू बकर की तेरे कदमों में। कौन अबू बकर कह रहे हैं? वो अबू बकर जिन्होंने हिजरत की रात सैयदना मेरे रसूल को ऊँट अता किए थे। वो अबू बकर कह रहे हैं जब नबी को जरूरत पड़ी थी तो घर का सारा माल मेरे नबी के कदमों में कुर्बान किया था। वो अबू बकर कह रहे हैं कि जिन्होंने 40 अशर्फियां मेरे रसूल को छुपा के इसलिए दी थी सरकार मदीने में कोई भीख मांगने आ जाए तो अबू बकर के अशरफी अपनी बोलकर गरीब के दामन में डाल दे। वो कह रहे हैं रसूल पाक की बेटी जान हाजिर है, मगर जो सच्चाई है वो अपनी जगह। हाँ मतलब पैगाम लिख के भेजा, नबी की मान, नबी की दौलत, नबी की जायदाद, नबी की मिल्कियत, नबी का माल, नबी की औलाद का नहीं होता बल्कि नबी की दौलत सदका होती है और वो सारी उम्मत की होती है।
ये नबी ने फरमा दिया था ये अबू बकर का फैसला नहीं है, तुम्हारे बाप का फैसला है। हजरत फातिमा ने जब ये बात सुनी तो सर झुका के कहा अगर बाप का फैसला है तो मैं इसे कबूल करूं। झगड़ा खत्म। एक बात और बता दूं, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, हाथ उठा के या अली, पूरी ताकत से बोलो या अली। करबला से लौट कर आए थे हजरत ज़ैनुल आबिदीन। इनसे पूछा था कुछ लोगों ने उस जमाने के उलमा ने, जो फैसला सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने दिया है बाग़े फदक के ताल्लुक से, आपका उसके लिए क्या हुक्म है, क्या कहना चाहते हैं? तो ज़ैनुल आबिदीन खड़े होकर बोले अगर उस जमाने में मैं होता तो फैसला मैं भी वही सुना था जो अबू बकर सिद्दीक ने सुना। झगड़ा खत्म। मेरे कहने का मतलब आज कुछ लोग हमारे घरों में दाखिल होकर झगड़े करा रहे हैं, निफाक डाल रहे। कुछ अबू बकर के नाम पर बैठ गए, कुछ मौला अली के नाम पर बैठ गए। अरे एक आफत थोड़ी है जी, कसम खुदा की खानकाहें बैठ रही हैं। अच्छा सैयद बटे पड़े हैं, सैयद अपने आप को सैयद कहने वाले नकली वो बटे पड़े हैं। वो कह रहे सिर्फ अली 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 अली। हम उन सैयदों को बताना चाहते हैं, खुद मुस्तफा ने फरमाया क़यामत के दिन जब फैसला होगा वो ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों अलग हो जाओ। जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में पहुंचेंगे, खालिदीन फीहा अबदा का नारा जब लग जाएगा और हमेशा की लग जाएगी। नबी कहते हैं जामे कौसर पीने के लिए प्याला मेरा अबू बकर बांटे। जोर से बोलो, हाथों में मेरा अली देगा। मगर जब हौज़े कौसर बांटने का नंबर आएगा तो मेरा अली चेहरा तकेगा। नबी से पूछा आका किसका? नबी कहते अली चेहरा तकेगा अबू बकर का। जिधर इशारा अबू बकर करेंगे हौज़े कौसर उसी के प्याले में डाला जाएगा। पता ये लगा अबू बकर अली से अलग नहीं है और मौला अली अबू बकर से अलग नहीं। सोच अलग की चाहिए, गंदगी जो डाली जा रही है उम्मत मुस्तफा के बीच में। यही मोहब्बत की बात। एक जुमला आ रहा है सोशल मीडिया पे, ये अहले इल्म बैठे इनकी नजरों से गुजरा होगा, कह रहे सारे सहाबा की हम बात नहीं करते, अगर उमर फारूक आजम ने अहले बैत का एहतराम नहीं किया, माज़अल्लाह तौबा नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। शर्म करना चाहिए उन गद्दारों को जो ऐसे मैसेज लिख के सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तारीख सुना दो फिर अगली बात कह के बात खत्म करें। जानते हो किस उमर के बारे में बोल रहे? जब अमीरुल मोमिनीन बने उमर, मस्जिद नबी कच्ची थी, मकान कच्चे थे। मस्जिद नबी की तरफ जब नमाज पढ़ने उमर जाते तो एक छोटी सी गली थी, एक छोटा मकान, उसके बनाने से बारिश के बाद 3 दिन तक मुसलसल पानी टपकता था। कितने दिन बोलो जोर से, जोर से बोलो सब। एक दिन लोग आ गए मदीने के उमर से बोले उमर ये पनाला पूरे मदीने को नुकसान देता है, इसे उखाड़ दो। बारिश के बाद गंदा पानी टपकता है, हमारे कपड़े नापाक होने का खदशा रहता है। उमर ने कहा हाँ मैं इसको देख चुका हूं, पनाला रख दिया गया। पनाला किसका था जानते हो? नबी के चचा हजरत अब्बास। अब्बास कौन है? अहले बैत में। अच्छा एक सुबह का इजाला और कर दूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। लोग कह रहे हैं अहले बैत में सिर्फ 4 हैं, 4। अली,
फातिमा, हसन, हुसैन, इसके अलावा कोई अहले बैत नहीं। तो फिर नबी की बाकी बेटियां कहां जाएंगी? क्या उन्हें अहले बैत में नहीं गिनोगे? कहां जाएंगी नबी की बेटियां बाकी? अरे बेटियां तो बेटियां, हजरत अब्बास जो नबी के चचा हैं उनको भी अहले बैत में गिना गया और है वो हजरत अब्बास, उनका साथ थी, उन्हीं का पनाला। जब उन्हें खबर मिली गुर्बत का जमाना था, पानी छत चौका, मकान में गिरा, बच्चों को छूने के लिए जगह न मिली, तो उस जमाने में जो मदीने के काजी थे उन्होंने उमर के खिलाफ अदालत में मुकदमा, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ मुकदमा। कोई कर सकता आज किसी अमीर के खिलाफ? कोई बोल सकता है आज किसी मालदार के खिलाफ? मगर क्या कानून था मेरे नबी का? जोर से हाँ, आज तो हक बोलने वाले नसीब नहीं होते। अगर किसी को पंचायत में बैठा भी दिया जाए ना, मुंह फूट जाता है गरीब के लिए बोलने में, मुंह नहीं खुलते हैं गरीबों के लिए। फैसले भी होंगे तो अमीरों के लिए, मालदारों के लिए, गुंडों के लिए, लुच्चों के लिए, बदमाशों के लिए, चोरों डकैतों के लिए। कौन बोलता गरीबों के लिए? गरीब को तो ये क्या कर ठुकरा देते, तो जैसे उलझना ही नहीं चाहिए। तो क्या तुझे पंचायत के लिए इसलिए बैठाया? इसलिए खुदा ने तुझे इज्जत दी? कान खोल कर जुमला सुन, सीने की तख्ती पर कंधा कर। खुदा ने ज़बान अगर दी है ना बोलने के लिए, तो जिंदगी में दिल तोड़ कर नहीं, किसी का दिल जोड़ कर मर जा। किसी एक का भी अगर दिल जोड़ के मर गया, क़यामत के दिन जब कब्र से उठेगा, मुस्तफा कहते हैं दुनिया मुझे तलाश करेगी और मैं गरीबों का दिल जोड़ने वालों को तलाश करूंगा। सुनो, हो गया मुकदमा, तारीख रख दी गई। जब तारीख आई और उमर को बुलाया गया मदीने की अदालत में, एक तरफ उमर खड़े थे, एक तरफ नबी के चचा खड़े थे। जो है आपकी सुभान अल्लाह बोलेंगे? सैकड़ों लोग खड़े थे, बोले मुकदमा देखेंगे किस तरफ जाएगा। हजरत उमर ने जब देखा सामने जो फरीकैन है वो नबी के चचा हैं, तो जिस्म हिल गया, लर्ज़ पर अंदाम हो गया। उमर रोने लगे। खुदा की कसम, सामने जो अमीर बैठा था फैसले की अदालत में, उमर का चेहरा देख कर कहा, उमर क्या बात है? उमर हाथ जोड़ के बोले वकालत करूं? मदीने के अंदर जो आप बैठे हैं जज की कुर्सी पर, कहा ना, वकालत तुम नहीं, वकालत अब्बास करेंगे, इसलिए कि मुकदमा आपके खिलाफ इन्होंने खड़े हो गए। हजरत अब्बास बोले उमर ने मेरा पनाला तोड़ा है, मेरी छत का पानी रुक गया, सहन में गिर गया, 3 दिन से मेरे बच्चों को सोने जगह नहीं मिलेगी, उसका जिम्मेदार उमर है। इतना सुनना था, सीना धड़क था उमर का। अब आवाज आती है कि उमर क्या आपने ऐसा आज का होता हुआ झूठ बोलता? लाखों सलाम हो मुस्तफा के उमर। हाँ मैंने किया। कहा उमर क्यों किया? कहा मदीने के ये लोग आए थे, इन्होंने कहा था बारिश के बाद नाले से पानी टपकता है और वो पाक कपड़ों को नापाक करता है। इस खदशे की बुनियाद पर हमने वो पनाला उखाड़ दिया, लेकिन वो हजरत अब्बास का है। हजरत उमर बोले ये फैसला यही रोका जाए, आगे का फैसला उमर करेगा। हाथ पकड़ा हजरत अब्बास का। आज जो ये कह रहे हैं क्या उमर को हजरत सहाबाए किराम से मोहब्बत नहीं थी, अहले बैत से प्यार नहीं था? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो उम्मत मुस्तफा को बांटना चाहते हैं और हजरत उमर के खिलाफ बकवास करते हैं, हजरत उमर को गालियां देते हैं, उन कुत्तों से कह दो हजरत उमर को गालियां ना दे, इसलिए कि वो सहाबी हैं और सहाबी को जानते हो, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के मोमिनीन एक तरफ, सारी दुनिया के सिद्दीकीन एक तरफ,
तरफ, सारी दुनिया के शुहदा एक तरफ, सारी दुनिया के सालिहीन एक तरफ, सारी दुनिया के अक़ताब एक तरफ, सारी दुनिया के अक़वास एक तरफ, सारी दुनिया के अब्दाल एक तरफ, इन सबके मनाक़िबों मनसबों मरातिब को तराजू के पल्ले में रखो और एक सहाबी का मर्तबा तराजू के पल्ले में रखो। खुदा की कसम इन सबके मर्तबों से अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो मुस्तफा के सहाबी का मर्तबा नजर आएगा। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर को सहाबा का बाकी बताते हो, सुनो उमर की शान। हाथ पकड़ा हजरत अब्बास का, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ले गए मकान के करीब, पनाला फेंका नहीं था, मंगाया पनाला, मकान ऊंचा था। हजरत अब्बास बोले क्या करोगे उमर? कहा जहां नसबता उमर अपने हाथों से नसब भागे सीना लेने हजरत अब्बास, तो उमर ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, सीढ़ी की जरूरत नहीं। कहा लगेगा कैसे? बोले मैं बताता हूँ। हजरत उमर रोते हुए आगे बढ़े और अपना जिस्म दीवार से टेक दिया और टेक कर कहा अब्बास सीने की जहाँ जरूरत है वहाँ उमर के सीने पे पाँव रखो, उमर के कांधे पे पाँव रखो, उमर के सर पे पाँव रखो। उमर रोते जा रहे हैं, हजरत अब्बास को बुलाते जा रहे हैं। हजरत उमर ने, हजरत अब्बास ने जब उमर की बेकरारी देखी, खुदा की कसम आगे बढ़े और उमर की गोद भरनी सीने लगा लिया, सर चूम के कहा उमर हट जा, तेरी कमर पे पाँव रखना मकसद नहीं था, बल्कि ये देखना था कि उमर के दिल में मुस्तफा के घराने का प्यार भी है या नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते मुस्तफा। सुनिए, 2 साल खिलाफत अबू बकर ने की, फिर जमाना उमर का आया। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। इन्होंने 10 साल, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिन 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, आधी दुनिया का बादशाह खुदा ने बनाया। अबू बकर को 11 मुरब्बा मिली, इन्हें 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक खुदा ने बनाया। रूम और ईरान, शाम और फिलिस्तीन उमर के जमाने में फतेह हुए, मगर फिलिस्तीन का एक हिस्सा फतेह होने से बाकी। कौन सा? गौर से सुनो, जिसमें मस्जिद अक्सा है। वहाँ का जो चीफ था उस जमाने में, कमांडो, उसने एक रुक्का लिखा मदीने, कहा मदीने में जो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन है वो मुझसे मुनाजरा कर लें, अगर वो जीत गए तो मैं अक्सा की चाबी बाखुशी उनके दामन में डाल दूंगा। चंद मिनट की गुफ्तगू है, सुन लो, तकरीर खत्म। सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से? पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप? सुनिए, खत पहुंचा मदीने, उमर ने पढ़ा, चूम लिया, चूम के बोले ये करम है मेरे रसूल का, जो खत आया है। रात में असलम नबी गुलाम को बुलाया, जो ताबई के बेटे थे, तेज रफ्तार घोड़ा मंगाया और उसमें तयशुदा एक बात हुई। सुभान अल्लाह, तुम भी बोलोगे और सुन के सैयद साहब मुस्कुराएंगे। बात ही ऐसी है, घोड़ा सामने खड़ा किया और जो गुलाम था उसका हाथ पकड़ के बोले मेरे साथ चलने तैयार हो? गरीब बोला जी हुजूर। कहा तो फिर एक शर्त है मेरी। क्या? बोले रात में घोड़े पे तुम बैठोगे, मैं बैठूंगा, और नकेल तुम पकड़ोगे, और दिन में घोड़े पे तुम बैठोगे, नकेल हम पकड़े। गुलाम का सर झुक गया और सर झुका के बोला हुजूर पूरे सफर में नकेल हम पकड़ेंगे, अंजाम कुछ भी हो। उमर बोले ना, अदल अदल है, फैसला फैसला है, ऐसा नहीं हो। अगर तुम तैयार
तो हम लेकर नहीं जाएंगे। उसने कहा कि हाथ से ये नेमत चली न जाए। हुजूर में तैयार हूं, ठीक है, चलिए। घोड़ा मंगाया गया, कजाबे डाले गए, सामान भर दिया गया। जैसे ही चले हैं बैठकर घोड़े पर, नंबर से जा रहे थे। रात में उमर बैठते थे, दिन में गुलाम बैठता था। सफर होता रहा, तय होती रही जमीन। जब सरहद सीमा फिलिस्तीन के करीब आई, तकरीबन 1000 यहूदी निकल के फिलिस्तीन के सदर गेट पर खड़े थे कि अमीरुल मोमिनीन मदीने से आ रहे हैं, मुनाजरा होगा, फिर उसके बाद फिलिस्तीन के यानी मामला पर गुफ्तगू होगी। 1000 लोगों ने जब घोड़े पर बैठे हुए शख्स को देखा, खुदा की कसम तो सोच लिए कि यही अमीरुल मोमिनीन होंगे जो घोड़े पर बैठे हैं। मगर जैसा कि लोग घोड़े पर बैठे हुए शख्स के करीब दौड़े तो एक सफेद दाढ़ी वाले इंसान ने हाथ उठाकर कहा, रुको। मतलब किताब हाथ में थी, खोल कर कहा, यह तौरात है मेरे हाथ में। फिर आज तौरात में लिखा है जब मुस्तफा का दूसरा खलीफा फिलिस्तीन के सदर गेट में दाखिल होगा तो इस अंदाज में आएगा कि उसके बदन पर जो कुर्ता होगा उसमें 17 पहमद हो। घोड़े पर सवार खुद नहीं होगा, गुलाम घोड़े पर होगा, और जो बादशाह होगा नकेल उसके हाथ में होगा। और उसका नाम क्या होगा ये बाद में बताओ। लोग बोले हुजूर ठीक है। दौड़े लोग, जाने के बाद पूछा, तुम दोनों में अमीरुल मोमिनीन कौन है? तो जो घोड़े पर बैठे थे वो गुलाम था। उमर के हाथ में नकेल थी, तो गुलाम ने ऊपर से उंगली का इशारा करके कहा, यही है बादशाह, यही है अमीरुल मोमिनीन, यही है मुस्तफा के मुसद्दिक़ इमाम, यही है खलीफा दो, यही है 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक, यही है इस वक्त दुनिया का बादशाह। खुदा की कसम लोग चारों तरफ घेर लिए। जब पहमद गिने तो कुर्ते पे 17 पहमद थे। आए सामने और आकर कहा, किताब खोल के बता दो। उनका नाम पूछ ले। कहा, देखो इस किताब में लिखा है उस शख्स का नाम उमर बिन खत्ताब होगा, पूछो जाके। लोग दौड़े और दौड़कर कहा कि आपका नाम उमर बिन खत्ताब है? कहा, हाँ मेरा नाम उमर बिन खत्ताब है। 1000 लोगों ने खुदा की कसम किताबें एक तरफ रखी और आगे बढ़कर वहां का कमांडो चीफ बोला, अब मुनाजरा ना किया जाएगा, बाखुशी चाबी उमर के हाथ में दे दो, इसलिए कि वो किस हाल में होगा ये सब कुछ तौरात में लिखा है और तौरात आसमानी किताब है। पता ये लगा इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम लाने वाला नबी भी सच्चा है और उस नबी का खलीफा उमर फारूक भी जिंदाबाद। सुभान दाखिल हो गए, फिलिस्तीन फतेह हो गया। काफिला इधर उधर हुआ। हजरत उमर 3 दिन तक फिलिस्तीन में क़याम किए। सुभान अल्लाह। जल्दी बोल, कितने दिन? अक्सा में पहुंचे। एक दीवार से कमर लगाए बैठे थे उमर, टूटी हुई बोसीदा दीवार। जब 3 दिन बैठे हुए हो गए तो एक बुजुर्ग आए, एक हाथ एक के कांधे पर, दूसरा दूसरे के कांधे पर, जमीन पर पैर घसीटते हुए और आने के बाद उमर के सामने खड़े हो गए। ऐसे चेहरा देख रहे जैसे कोई किताब का मुताला कर। चेहरा देखा और उंगली उठाई, कांपते हाथ उंगली उठा के कहा कि आप उमर बिन खत्ताब हैं? पूरी ताकत से नहीं बोल रहे। उमर ने ऊपर देख के कहा, हाँ मैं उमर बिन खत्ताब। उस वक्त का हम मक्के से आए हैं। आज कहा कि हम मदीने से आए। हाँ मैं मदीने से आया। तीसरा जुमला बोला कि नबी के मुसल्ले के इमाम इस वक्त आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। खड़े हो गए तो उस शख्स ने किताब खोल कर देखा। फिर उसके बाद अपने बेटे से दस्तावेज मांगा।
दस्तावेज लेकर उमर के हाथ में दिए और उमर के हाथ में देकर कहा पढ़ो। जब उमर ने पढ़ा, एक तरफ से तहरीर पढ़ रहे, दूसरी तरफ बुजुर्ग का चेहरा पढ़ा। उसमें लिखा था, जब मैं इस इलाके का बादशाह बनूंगा तो तेरा टैक्स माफ, तेरी जमीन पर कोई टैक्स नहीं लूंगा। नीचे लिखा था उमर बिन खत्ताब मक्की। जब देखा तो दस्तखत उमर के पढ़कर खड़े होकर कहा ये सब क्या है? उस शख्स ने कहा बाद में बताऊंगा, पहले कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह, सुभान पढ़ा लिया कलमा। सुभान अल्लाह। उमर बोले अब बताओ बात क्या है? तो उसने तौरात खोली, कहा मैं तौरात का हाफिज हूँ, मैं रातों दिन पढ़ता था। इसी तौरात में लिखा था कि मुस्तफा का जो दूसरा खलीफा होगा वो जवानी में जब आएगा फिलिस्तीन में तो हालत कुफ्र में होगा। जब दोबारा आएगा तो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक होगा। तौरात खोले खोले मैंने एक दिन अल्लाह की बारगाह में कहा था, ए मौला मुझे इतनी उम्र दे दे ताकि मैं दोबारा आने वाले उमर का चेहरा देख लूं। खुदा की कसम, हजरत उमर के सामने कलमा पढ़ा, चेहरा देखता रहा और दोनों हाथों से उमर के कांधे पकड़ के कहा, उमर एक बात का जवाब दे दो सिर्फ, और बात खत्म। मेरी तकरीर का खुलासा भी है, तुम भी सुभान अल्लाह बोलो। कहा किस चीज का? कहा उमर बकरियां चराते थे जंगल में, आप मारते थे तुम्हारे, रातों को रोते फिरते थे तुम। उससे में तुम्हारे बाप ने तुम्हें फिलिस्तीन भेजा और शाम भेजा था, मगर आज इस मंजिल पे आ गए। 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक, आदि दुनिया के बादशाह और रोबे तबतबे का आलम। मैं तुम्हारा सुनता आ रहा हूँ, ऐसा रोब कि दरियाए नील की तरफ इशारा कर दो तो कयामत तक के लिए रुका हुआ दरियाए नील जारी हो जाए। बात रही, सुभान अल्लाह। मदीने में तूफान आ जाए, उमर अगर गौर से देख ले तो मदीने का तूफान रुक जाए। मदीने की जमीन में अगर किसी गरीब की चीज गुम हो जाए, तुम जलाल में बोल दो तो चीज किसकी खोई है उसके घर में जाके गिर जाए। ए उमर जानता हूँ मुस्तफा के मुसल्ले पर बैठ के अगर अपनी चादर को जमीन पर मार दो तो हर की आग बुझ जाए। सिर्फ ये बता दो ये रोब और दबदबे और हुकूमत मिली कैसे? तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना जब कहा तो वो उमर जिसके नाम से शैतान रास्ता बदल दे, वो उमर जो सुबह को मदीने की राहों से निकल जाए तो शाम तक मदीने की औरतें अपने बच्चों के गिरेबा पकड़ के रास्तों में खींच ले। बाहर मत निकलना, आज सुबह सुबह राहों से मुस्तफा का उमर गुजर के गया। रो दिए उमर। उस शख्स ने कहा उमर रो मत, सिर्फ ये बता दो ये मर्तबा मिला कहाँ? उमर बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा मैं नबी से प्यार करता चला गया और मेरा खुदा मुझे आगे बढ़ाता चला। मैं नबी से मोहब्बत करता चला गया, हुकूमतें मिलती चली गई, मैं मुस्तफा की अदाओं पे अमल करता चला गया और दुनिया की बादशाहतें खरीदता चला गया। पता ये लगा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौन दुनिया में हुई। मैं इख्तियार अपनी हमें करनी है, शहंशाह पथा की रज़ा जो वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कुरान कहता है अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, जालिमों की सोबत से बचो। मन तशब्बहा बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबहत अपनाएगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। खुदा का लाख लाख शुक्र है सैयद आसिफ मियां की शक्ल में औलादे अली, औलादे रसूल, औलादे गौसे आदम, सैयदा ज़ाहिरा का शहजादा
चमने फातिमा का फूल तुम्हारी बस्ती में उतरा है। दुनिया प्यासे यानी कुएं के पास जाती है, वहां उठकर प्यास बुझाने तुम्हारे इश्क की तुम्हारी चौखट में आया है। इन लोगों से फैज लो, इन लोगों से मोहब्बत करो, इन लोगों से अकीदत करो। अगर ये राजी हो गए, इनके नाना कयामत में तुमसे राजी हो जाए। मैंने गुफ्तगू की, आपने मोहब्बत से सुना। एक अच्छी बात लगी मुझे, सारे शोरा सारे खुताबा एक ही बार स्टेज पर, मौलाना समीउल्लाह साहब कितनी देर से यहाँ बैठे हैं। मुझे बदल लग रहा है लोगों को देख के, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर जनाब अंबर मुशाहिदी वो बैठे, सैयदी सरकार आसिम मियां साहब बैठे, इतने लोगों का इतनी स्टेज पर बैठना कमेटी वालों को अच्छा लगा होगा और अच्छा है, चलिए कोई बात नहीं है, मगर फिर भी आराम कर लेना लोगों को। मगर ये इनका बड़ा इन लोगों का कितनी देर से बैठे और गुफ्तगू को मेरी भी सुन लिया और आप लोगों को दुआओं से नवाजा। अल्लाह ताला इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। दौराने गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने महबूबीन के सदक़े माफ फरमा दे। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।